और अभी हम जो बताया हूँ कि गांव में जंगली बिल्लियाँ ये सब पाली नहीं जाती हैं, ये अपने आप जंगल में ही पल जाती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरा नाम है एचएम हब है और आप सभी का एचएम हब के चैनल पे स्वागत करते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ आज एक नए लोकेशन पे, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आज के वीडियो में अपने गांव में और आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं और क्यों। गांव की ज़िंदगी इन जानवरों के बिना अधूरी है। दूध चाहिए, खेती करना हो या अंडे, मांस, सब कुछ यही साथी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे दो भैंस पाली गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक भैंस ये है और एक भैंस यहाँ पे है। और इसका छप्पर देखिए कैसे बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। और अभी देखिए पूरा माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, नेचुरल है ना। और अभी देखिए भैंस चारा खा रही है और शाम को दूध देगी। तो चलिए भैंस के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं गाय और भैंस पर। गांव की हर दूसरी घर में ये मिल जाएंगी। गाय का दूध हल्का और सेहतमंद होता है, जबकि भैंस का दूध गाढ़ा और मजबूत होता है। इनके गोबर से खेत की खाद भी बनती है और घर लीपने पोतने में भी आता है। पहले बैल खेत जोतते थे, अब बहुत सारे ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो अब ट्रैक्टर से जुताई होती है। अभी कई गांवों में यह नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यानी गाय भैंस सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि गांव की लाइफ लाइन है। आते हैं बकरी पर। इसे गांव में गरीब की गाय भी कहा जाता है। दूध भी देती हैं, मटन भी देती हैं और छोटे किसान के लिए कमाई का आसान जरिया है। बकरी को पालने में ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। कम जगह में और कम चारे में भी ये पल जाती हैं। और सबसे प्यारा नज़ारा, इनके छोटे बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, तो ये देखने में बहुत क्यूट लगते हैं। अगर छोटे बकरी आपके घर में है या अगर शहर के लोग हैं तो बकरी का पालन जानते हैं कैसे करा जाता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हमारे गांव में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आते हैं मुर्गी पर। सुबह सुबह गांव का अलार्म यही है। देसी मुर्गे के अंडे और मांस दोनों ही पौष्टिक माने जाते हैं। सुबह सुबह मुर्गियां बहुत अच्छे से कुकड़ू कू बोलती हैं, तो सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए उठ जाते हैं। इन्हें पालने के लिए बहुत कम खर्च और कम जगह चाहिए। छोटा सा घोंसला, छोटा सा घर बना लिया जाए, उसी में ही मुर्गी फार्म तैयार हो जाता है। बहुत सारी मुर्गियां नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े जैसे एक दो मुर्गियां पाली जा सकती हैं। लेकिन अगर चलिए बात करते हैं, और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो पोल्ट्री फार्म से हर महीने अच्छी आमदनी हो सकती है। तो आप लोग पालिए और आमदनी करिए। हमारे गांव में पोल्ट्री फार्म भी है। अब आते हैं भेड़ और अन्य जानवर पर। कुछ गांवों में भेड़ भी पाली जाती है, जिनसे ऊन और मांस दोनों मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत और कुछ जगहों पर सूअर भी पाले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी कोई कोई सूअर पालन स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तालाब वाले इलाके में लोग बतख और हंस पालते हैं शौक के मारा, क्योंकि घर पे रहती हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और कहीं कहीं पर घोड़ा, ऊंट, गधा भी काम आते हैं माल ढोने और गाड़ी खींचने के लिए। तो अभी भी ये चीज़ें बहुत चल रही हैं गांव में। और गांव में लोग एक्का बनाते हैं, गधे से कपड़ा लाद कर नदी में ले जाते हैं धुलने के लिए। और ऊंट होता है, वो रेगिस्तान में काम आता है। जैसे राजस्थान में गया था तो वहाँ पे बहुत सारे ऊंट देखने के लिए मिले थे। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग भी पाले जाते हैं। शुतुरमुर्ग की लंबाई 7 से 8 फीट होती है और उनके अंडे इतने बड़े बड़े होते हैं। मेरे यहाँ एक कालिकन धाम है, वहाँ पे शुतुरमुर्ग है। मैं वहाँ पे गया था देखने के लिए। तो गांव में वो भी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। गांव में जंगली खरगोश देखने के लिए मिलेंगे। गांव में बहुत सारे जानवर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जो पहली बार गए होंगे गांव में, तो वो काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस किए होंगे। और अभी हम जो बताया हूँ कि गांव में जंगली बिल्लियाँ ये सब पाली नहीं जाती हैं, ये अपने आप जंगल में ही पल जाती हैं। तो दोस्तों, गांव में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवर हैं गाय, भैंस,
बकरी और मुर्गी यही गांव की असली जान है, जिनसे दूध, अंडे, मटन और खेतों की खाद तक सब कुछ मिलता है। खेत जुताई भी कहीं कहीं पर किया जाता है बैलों के द्वारा। बिना इनके गांव की ज़िंदगी अधूरी है। मैंने बात वीडियो में कर दिया हूँ गोबर का, तो गोबर से देखिए उपला और कंडा बनाया जाता है। इसको चूल्हे में लगा करके रोटी, सब्जी, दाल चावल बनाया जाता है। और देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पे है गोबर वाला खाद, इसको खेत में डालते हैं और इसी ऑर्गेनिक खाद से बहुत सारे सब्जियां उगती है। जैसे अभी देखिए इसी गोबर खाद में ही एक पपीता जाम चुका है और कितने अच्छे से इसमें फल लगा है। तो ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक खाद है। तो अगर आपको यह गांव का नॉलेज वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपके गांव में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाला जाता है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एचएम हब पे आना है, सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब चलिए कर देता हूँ भैंस को बाय बाय। बाय बाय भैंस, मैं जा रहा हूँ अब दूसरे लोकेशन पे।